Hello students, this is ज्योत्सना and welcome to you all on my YouTube channel Learn with ज्योत्सना। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर, जिसमें आज की क्लास में हम शिक्षण के कुछ सूत्र को डिस्कस करेंगे जो कि आपके यूपी टेट और सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, बीच में स्किप ना करें, क्योंकि यहाँ से आपके 2 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे जो कि यूपी टेट में और आपके सुपर टेट के सिलेबस में मेंशन भी है कि शिक्षण सूत्र आपको करना है। तो अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो बस यही आपसे उम्मीद है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया आपको, शिक्षण सूत्र, मैग्जिम्स ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण के कुछ सूत्र होते हैं। अगर हम बात करें शिक्षण के सिद्धांतों की, शिक्षण विधियों की, शिक्षण सूत्रों की, या फिर तो शिक्षण के सिद्धांतों की, इन सभी का उद्देश्य क्या होता है? इन सभी का उद्देश्य होता है शिक्षण को प्रभावी बनाना और शिक्षण कार्य को उद्देश्यपूर्ण बनाना और स्थायी बनाना। तो यहाँ पर देखें, अगर हम शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी, उद्देश्यपूर्ण व स्थायी तथा सुगम बनाने के लिए जिन सूत्रों का प्रयोग किया जाता है उन्हें शिक्षण के सूत्र हम कहते हैं। हालांकि ये शिक्षण के जो सूत्र हैं शुरू से ही यूज़ होते आए हैं। अगर हम बात करें वैदिक काल से या फिर बुद्धिस्ट पीरियड या फिर इस्लामिक पीरियड, सभी में शिक्षण के सभी समय में शिक्षण के सूत्रों का प्रयोग किया जाता रहा है। लेकिन इसका अगर हम बात करें आधुनिक शिक्षा में, इसका संकलनकर्ता जो माना जाता है वो है हर्बर्ट स्पेंसर को इसका संकलनकर्ता माना जाता है। तो डिस्कस करते हैं, जो कि नीचे मेंशन है। पहला नंबर का जो शिक्षण सूत्र है वो क्या है आपका? पहला आपका शिक्षण सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर का सूत्र आपसे क्या कहता है, देखते हैं। छात्र जिस अवधारणा से परिचित है हमें उसी से आधार बनाकर नवीन ज्ञान अथवा ज्ञान वृद्धि व उसके दृष्टिकोण को व्यापक बनाना चाहिए। कहने का तात्पर्य, जिन चीज़ों को बच्चे ने पहले देखा है, जिन चीज़ों को वह जानता है, उन चीज़ों से कक्षा में मतलब आरंभ करना चाहिए शिक्षण, और उसके ज्ञान में जिन चीज़ों को पहले जानता है उनसे रिलेट करके आगे का ज्ञान उसके सामने ट्रांसफ़र करना चाहिए, उसके ज्ञान में वृद्धि करना चाहिए और उसकी नॉलेज को, उसके ज्ञान को व्यापक करना चाहिए। तो ये एक तरीका है शिक्षण का, ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाए। दूसरा है सरल से जटिल की ओर। तो सरल से जटिल की ओर की अगर हम बात करें तो ये भी एक शिक्षण का सूत्र है, जिसमें बताया गया कि पहले हम बच्चों के सामने सरल सामग्री को पेश करेंगे और सरल सामग्री पेश करने के बाद फिर उसी से जोड़कर धीरे धीरे क्रमशः हम जटिल सामग्री बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो ये एक तरीका है कि सरल से जटिल की ओर हम लोग जाएं। नेक्स्ट है थर्ड हमारा मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त मतलब होता है जो चीज़ें बच्चे ने पहले देखी हैं, हम उनके बारे में, उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो उसने पहले देखी हैं। चित्र, मॉडल, मानचित्र जैसी चीज़ें आप इसमें प्रस्तुत कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर हम उसे अमूर्त की ओर ले जाएंगे कि जो चीज़ें उसने नहीं देखी हैं फिर वो चीज़ें उसमें जोड़ देंगे, हम मूर्त चीज़ों के साथ जोड़ के फिर उसे पढ़ाएंगे। तो ये एक तरीका है मूर्त से अमूर्त की ओर। फोर्थ है आपका प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। प्रत्यक्ष का मतलब ये है जो उसके सामने है, जो उसके वातावरण में है, जो उसने देख रहा है सामने, उन चीज़ों से पहले अवगत कराएं, फिर उससे जोड़कर आप अप्रत्यक्ष की ओर ले जाएं जो उसके वातावरण में नहीं है, उन चीज़ों के बारे में भी फिर आप पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है आपका विशिष्ट से सामान्य। विशिष्ट की अगर हम बात करें तो विशिष्ट क्या होते हैं? उदाहरण होते हैं। इसका जस्ट अपोजिट भी हो सकता है जो यूज़ किया जा सकता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ये है आपका विशिष्ट से सामान्य की ओर। इसमें पहले एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, जैसे इंडक्टिव मेथड होता है हमारा, इसमें पहले एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं बच्चे के सामने, फिर उनका सामान्यीकरण करवा के एक डेफिनेशन बनाई जाती है, एक नियम बनाया जाता है या फिर एक सिद्धांत बनाया जाता है। फिर वो बच्चे को अपने आप ही मतलब कंठस्थ कराने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही बच्चे को समझ आ जाता है। तो कुछ एग्जाम्पल से एक रूल या फिर नियम या फिर सिद्धांत बनाया जाता है। तो ये हो गया विशिष्ट से सामान्य की ओर। नेक्स्ट है हमारा पूर्ण से अंश की ओर। जब भी आपको कभी कक्ष में पढ़ाएं, आप किसी भी टॉपिक के बारे में, प्रकरण के बारे में पढ़ाएं, तो उसका पूर्ण रूप बच्चे के सामने पहले प्रस्तुत करें। इसको गेस्टाल्टवादी संप्रदाय ने दिया था कि भाई पूर्ण से अंश की ओर, यानी समग्रवादियों ने। तो ये कहते हैं कि बच्चे के सामने पहले पूरी विषय वस्तु को
पूरे प्रकरण को सारांश रूप में रखिए, फिर उसके खंडों की या फिर टुकड़ों के बारे में विश्लेषण करिए, फिर बच्चे की मदद से बच्चे को ज्ञान में वृद्धि करते हुए उसको एक एक टुकड़ों को, एक एक खंडों को स्पष्ट कीजिए। तो ये एक तरीका है। नेक्स्ट है आपका 7th वाला, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ये भी एक विधि है। विश्लेषण का मतलब ये होता कि पहले एक एक विषय वस्तु के एक एक तथ्यों का हम क्रम से क्या करें, विद्यार्थी की सहायता से विश्लेषण करें। एक एक इसका जस्ट अपोजिट है ये। इसमें क्या होता था, इसमें पहले पूरी विषय वस्तु को देखा जाता था, फिर जैसे मान लीजिए वृक्ष के बारे में पढ़ना है तो पहले पेड़ दिखाओ, फिर उसके तने के बारे में बात करो, जड़ के बारे में बात करो, फूलों के बारे में बात करो, इन सब टुकड़ों की बात करेंगे। लेकिन इस वाले में ये है आपका विश्लेषण करेंगे, पहले एक एक खंडों का, जड़ के बारे में पढ़ेंगे हम, एक एक तथ्य समझेंगे उसके बारे में, फिर हम स्टेम यानी तने के बारे में समझेंगे, फिर हम फूल के बारे में समझेंगे, फिर हम कलियों के बारे में समझेंगे, इसके बाद हम पेड़ के बारे में समझेंगे, बाद में हम पेड़ पर आएंगे। तो ऐसी स्थिति कहेंगे हम कि पहले हमने विश्लेषण किया उसके एक एक टुकड़ों का, एक एक भागों का छात्रों की सहायता से, फिर उसको सार रूप में बच्चों के सामने संयोजित करके, संगठित करके उसके सामने पेश करेंगे। तो ये एक ठीक है, ये भी एक मेथड है या फिर एक सूत्र है। नेक्स्ट है आपका मनोवैज्ञानिक क्रम से तार्किक क्रम की ओर। मनोवैज्ञानिक मतलब ये कि बच्चों की रुचियों को ध्यान में रखें, बच्चों की क्षमताओं को, योग्यताओं को ध्यान में रखें, फिर व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर उनके व्यवहार का अध्ययन करें कि भाई इस बच्चे को ये पसंद है, इस बच्चे को इस तरीके से इजीली समझ में आएगा, ये बच्चा इस तरीके से चीज़ों को ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएगा, उस तरीके से फिर उसको अपने ज्ञान का ट्रांसफ़र करें या फिर उसके ज्ञान में वृद्धि करें। तो एक तरीका है, पहले उसके व्यवहार की स्टडी करें, उसके बाद ही क्या करें, उसके ज्ञान में वृद्धि करें या फिर उसको सिखाएं। तो ये भी एक मेथड है मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक से तार्किक के बाद है हमारा नेक्स्ट 9th नंबर का जो है हमारा कि प्रकृति का अनुसरण। भाई प्रकृति का अनुसरण करना चाहिए। इसमें ये बताया गया कि प्रकृति के माध्यम से सिखाया जा सकता है। बच्चे को कैसे सिखाया जा सकता, प्रकृति के माध्यम से भी सिखाया जा सकता है। कैसे सिखाया जा सकता, मान लीजिए किसी बच्चे ने आग से जल गया तो फिर वो सीख गया कि भाई हमें आग के पास अब नहीं जाना है, आग से हमें हानि पहुंच सकती है। या फिर जल में या फिर किसी भी तरीके से उसे प्रकृति से, अगर प्रकृति ने सिखाया, जैसे आप वर्तमान परिस्थिति में देख रहे हैं कि भाई ऑक्सीजन की बहुत कमी हो रही है, अब मनुष्य सीख गया कि भाई हमें पेड़ों को नहीं काटना है, वृक्षों को लगाना है, वृक्षारोपण करना है, क्योंकि वृक्षों के कटने से प्रकृति ने भी हमें सिखा दिया कि भाई लो अब ऑक्सीजन लाओ, कहाँ से लाते हो, अब रहो कैसे जिंदा रहते हो, और कहाँ से सिलेंडर लाते हो ऑक्सीजन के, वरना मरो, है ना। तो ये एक चीज़ है कि प्रकृति भी हमें बहुत कुछ सिखाती है, क्योंकि रहना तो हमें प्रकृति में ही है, इसलिए प्रकृति के नियमों का भी हमें अनुसरण करना होगा। नेक्स्ट है आपका अनिश्चित से निश्चित की ओर। नेक्स्ट है आपका अनिश्चित से निश्चित की ओर। तो अनिश्चित से निश्चित की ओर का रूल क्या कहता है, अनिश्चित से निश्चित की ओर का रूल कहता है आपसे कि भाई आप क्या करें, पहले अनिश्चित चीज़ों को पढ़ाएं। जैसे अनिश्चित इन द सेंस आपने कोई चीज़ पढ़ाई तो उसको पहले एक रूल ना बताएं, सीधा डायरेक्ट एक नियम ना बताएं, एक सिद्धांत की ओर ना ले चलें, पहले उस सिद्धांत से रिलेटेड बातें डिस्कस करें जनरली क्लासरूम के अंदर, फिर उस रूल को उसी से जोड़कर बच्चे के सामने प्रस्तुत करें। तो ये है अनिश्चित से निश्चित का रूल कि पहले क्या करें, विषय वस्तु को ध्यान में रखें कि हमें ये पढ़ाना है, उससे रिलेटेड चीज़ें बच्चे के सामने अप्रत्यक्ष रूप से या फिर अनिश्चित रूप से पेश करें, फिर धीरे धीरे उसको एक प्रकरण की तरफ ले जाएं और प्रकरण को बच्चे के सामने पेश करें। पहले अनिश्चित ज्ञान को शिक्षण का प्रारंभिक बिंदु बनाएंगे, फिर निश्चितता की ओर ले जाएंगे। तो ये कुछ आपके सूत्र थे शिक्षण के, जिनको हम लोग कहते हैं मैगजीन्स ऑफ टीचिंग। तो ये आपके यूपी टेट एंड सुपर टेट में इम्पोर्टेंट है। कैसी लगी आपको ये क्लास, वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।